नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। मॉब लिंचिंग अपराध पर होगी फांसी की सजा। लोकसभा में नए आपराधिक कानून बिल हुआ पारित। नई दिल्ली औपनिवेशिक युग में आपराधिक कानून की जगह लेने वाले 3 महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पास हो गए हैं। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 सहित 3 बिल लोकसभा में पारित हो गए हैं। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 3 नए आपराधिक कानून विधेयक पर बोलते हुए लोकसभा में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 484 धाराएं थी, अब 531 हो गई है। 9 नए धाराएं जोड़ी गई है, 29 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। अमित शाह ने कहा कि CRPC के 177 धाराओं में बदलाव हुआ है, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि अपने कांग्रेस में भी वर्षों देश में शामिल शासन किया, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहते रहे तो कानून बनाना भूल क्यों गए? उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन में अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल हो जाएगा। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह जैसे अंग्रेज के काले कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, सतत विरोध करने पर जेल होगी। उन्होंने कहा कि पुराने कानून तत्कालीन कानून विदेशी शासकों द्वारा अपने वर्चस्व बनाए रखने में मदद के लिए बनाए गए थे। नए कानून हमारे संविधान के मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के लिए समान व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिसमें हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, तो मॉब लिंचिंग अपराध पर होगी फांसी की सजा, सदन में हुआ पास। रिपोर्ट प्रधान संपादक सूबेदार कुमार यादव की।